हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द की कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा वो की कंसेप्ट यूज होगा मोल कंसेप्ट का। हमें मोल कंसेप्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्या क्या उसके फॉर्मूलाज होते हैं। तो मोल कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक सी चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक मॉलिक्यूल अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का है, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर है, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? उसमें हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है, उसमें साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में एक एटम कार्बन का है और दो एटम ऑक्सीजन के हैं। दो एटम ऑक्सीजन की, यही बात है। अब यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के बताना है इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं 4.4 ग्राम से जितने नंबर ऑफ मेरे मॉलिक्यूल आएंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड के, वो निकाल लेता हूँ। फिर मैं उसके डबल कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने हैं? दो एटम है। अगर यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए तीन मॉलिक्यूल होंगे तो ये कितने हो जाएंगे? छह एटम्स हो जाएंगे। वहीं अगर ये मेरे पास ऐसे हो गए एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होगा तो ये क्या हो जाएंगे? टू एवोगैड्रो नंबर हो जाएंगे। तो सिमिलरली ऐसे ही करना है। अब मैं फिलहाल क्या करता हूँ, सिंपली मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। सो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? वो हमारे पास दो तीन फॉर्मूले हैं। वन इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मॉलिक्यूलर वेट, पूरा ही लिख देते हैं ये। और यहाँ पे क्या आएगा? वेट, जो भी गिवन होगा। और जो किसके इक्वल आता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई ये आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। अब वेट हमें दे रखा है 4.4 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, ये आ जाएगा मेरे पास 4.4 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट जो आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का हमारे पास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारे पास 16। तो 2 into 16, तो दैट इज 44 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ 44 पुट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन। ये हमने अभी तक करा है। तो यहाँ पे इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 1/10 आ जाएगा। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के, वो किसके इक्वल आ रहे हैं? Na डिवाइडेड बाय 10 के। यहाँ हमने निकाल लिए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हमारे पास, हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम है? दो एटम। तो अगर मेरे पास यहाँ पे Na/10, इसको प्रॉपरली लिख देते हैं। अगर मेरे पास Na/10 मॉलिक्यूल्स आए कार्बन डाइऑक्साइड के, अगर मेरे पास Na/10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के हुए, तो कितने एटम होंगे मेरे पास ऑक्सीजन के? तो मैं सिंपल सा क्या दूंगा, 2 into Na/10 एटम्स होंगे, सिंपली एटम्स ऑफ। तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे जो निकालना है, अब मुझे जो नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के हैं वो निकालने हैं, तो वो मेरे पास आ रहे हैं। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 10 एंड देन इनटू करना है 2 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पे पहले 10 से ये 22 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻22। सो लेट्स हैव अ लुक ऑप्शन कैसे है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें पॉइंट को पीछे लेके आना है, तो एक डिजिट पीछे ले आते हैं। जैसे ही पीछे ले आएंगे तो हमें एक वो बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1.20, यहाँ पे प्रॉपरली लिख लेते हैं 1.2044 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के। सो यहाँ पे 1.20 है, तो अप्रोक्सीमेटली यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।